अब आप भगवद गीता की यह आध्यात्मिक व्याख्या YouTube और अन्य सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 25। देवमेवापरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते ब्रह्मग्रावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुत्यति। तो बहुत सारे योगी लोग देव यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और कुछ योगी लोग ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन करते हैं। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में बोलते हैं कि बहुत तरह के योगी लोग हैं जो देव यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, देव यज्ञ को फॉलो करते हैं। अभी देव यज्ञ क्या है? जो भी काम कर रहा है इंसान, उसमें अपना कुछ न समझकर, रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्टेशन न कर हर काम को वो भगवान को समर्पित कर रहा है, उसका फल भी वो भगवान को समर्पित कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि ये जो कर्म है सारे वो भगवान के लिए है, मतलब खुद के लिए कुछ कर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसा कर्म करने वाले योगी लोग को कहा गया है कि वह देव यज्ञ को फॉलो कर रहे हैं। तो दूसरे तरह के योगी लोग के बारे में भगवान बोलते हैं कि वह ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन करते हैं। मतलब वो लोग एक ब्रह्म को सच मानकर, एकदम जैसे पिछले के श्लोक में बताया गया ना, ब्रह्म क्या है? जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, मतलब जिसको जान लिया तो उसके बाद जानने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे लोग वो एक सच्चाई को समझ गए, फिर वो कर्म कर रहे हैं। तो वो भी अपने लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, पर वो बाकी के लोगों के लिए कर्म कर रहे हैं, दुनिया के बेटरमेंट के लिए कर्म कर रहे हैं। तो वही भगवान यहाँ पे दो तरह के योगी लोग के बारे में भगवान डिफरेंशिएट करके बताते हैं कि तुम दोनों तरह का रास्ता फॉलो कर सकते हो। पहला कि तुम कर्म करो, खुद के लोगों एक्सपेक्टेशन मत करो और भगवान को समर्पित करके कर्म करो, ऐसे भी तुम कर्म के बंधन से बंधोगे नहीं। और दूसरा, तुम ब्रह्म रूप कर्म को करो, मतलब कर्म अपने लिए मत करो, लोगों की सेवा करने के लिए कर्म करो, उद्धार करने के लिए कर्म करो। ऐसे कर्म करके भी तुम कर्म के बंधन से बंधोगे नहीं।